हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर से मीन को डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन का कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग बाय एज्यूमिंग 15 एट 0। यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन को निकलवा रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, वेरीफाई बाय द रिजल्ट बाय डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड से इसका रिजल्ट यानी कि जो आंसर है वेरीफाई करो। तो यानी कि ये दोनों मेथड से सवाल करना पड़ेगा, पहले एज्यूम्ड मीन मेथड से और उसके बाद डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से हमारा जो फार्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड से हमारा फार्मूला आता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एज्यूम्ड मीन मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड से एक्स बार का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये दो फार्मूले हैं। तो अब हम 15 को एज्यूम करेंगे। 15 को हमने एज्यूम्ड मीन माना यानी कि 0 माना। तो 15 को 11 में से माइनस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा डी एक्स, यानी कि एक्स माइनस ए। हम इसको x मान लेंगे और ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो x माइनस ए, तो 11 में से 15 गए माइनस के 4, माइनस नहीं होता ना। 12 में से 15 माइनस नहीं होता है तो माइनस के 3। 13 में से 15 माइनस नहीं होता माइनस के 2। 14 में 15 माइनस नहीं होता माइनस के 1। 15 में से 15 गए 0। ये हमने माइनस वाले पहले निकाल लिए। अब 16 में से 15 गए तो प्लस का 1 निशान लगाओ या ना लगाओ प्लस फिगर होती है। 17 में से 15 गए 2। 18 में से 15 गए 3। 19 में से 15 गए 4 और 20 में से 15 गए 5। तो इस तरीके से हमने ये प्लस और माइनस की फिगर निकाल ली है। तो अब निकालेंगे हम सिग्मा डी एक्स। तो पहले माइनस वाले जोड़ लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। माइनस के 10 और प्लस के 3 3 6 4 10 5 15। अब हम प्लस के 5 आ गया, एफ के डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स चाहिए हमें। तो ये एफ है, ये डी एक्स है। तो माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस के 7, 0, 11 प्लस के इधर लिख लिया, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 2 चौके 8 और 1 5 या 5। तो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स। हमें डी एक्स की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, ये कैलकुलेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए 6 4 10 18 7 25 माइनस के 25 और प्लस के कितने आए 6 और 1 7 2 9 और 8 17 और 5 22 का 2 हाथ से लगा 2 2 और 3 5। 52 में से 25 माइनस के गए तो कितने आए 52 माइनस 25 और ये आ गया हमारा 27। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ए हमने माना है 15, तो पहले एज्यूम मीन में से करेंगे तो 15 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स इतना है 27 अपॉन ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, इसको हम एन कहते हैं और सिग्मा एफ भी बोल देते हैं। तो 3 4 7 7 14 और 10 24 और 1 25 और 10 35 और 8 43 4 47 49 और 1 50।
तो हमारा n टोटल 50 है, तो n की जगह वैल्यू 50 रख दी और 27 को 50 से डिवाइड कर देते हैं। 27 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया 0.54 और हमारा आंसर कितना आ गया 15.54। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम ये चेक करेंगे कि डायरेक्ट मेथड से हमारा यही आंसर आता है या नहीं। क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट कह रहा है ना कि वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, ये x है, ये f है, तो fx की मल्टीप्लाई करेंगे fx और fx की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 एकम 11, 12 दूनी 24, 13 चौका 52 और 7 चौक 28 का 8 ऐसे लगा 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98, 15 धाम 150, 11 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 66 का 6 ऐसे लगा 6, 11 के 11 और 6 17, 17 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 का 6 ऐसे लगा 5, 8 एकम 8 5 13, 136, 18 चौक 72, 19 दूना 38 और 20 एकम 20, तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब इसका हम टोटल कर देते हैं, 4 1 5 2 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 6 27, 27 और 10 37 का 7 ऐसे लगा 3, 3 और 1 4, 2 6 5 11 9 20, 5 25 7 32 और 10 42 और 3 45 और 2 47 का 7 ऐसे लगे 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 777 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स 777 अपॉन n मीन्स 50। तो यहाँ पर 50 वैल्यू पुट कर देंगे और 77 को 777 डिवाइडेड बाई 50 और हमारा आंसर आ गया 15.54, 15.54 आंसर। It means our x bar is equal to 15.54 वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं एक बार फिर दोबारा बताना चाहूँगा, क्वेश्चन में हमें x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। तो पहले f का टोटल करेंगे, 50 आ गया और इसमें एज्यूम हमने किया 15, तो 15 को माइनस करेंगे तो माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1 और 1 2 3 4 5। इसकी हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फार्मूले में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसकी dx की f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f dx आ गया। f dx का टोटल आ गया प्लस माइनस करके 27 यहाँ वैल्यू पुट कर दी। a हमने 15 माना था, 50 से डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया 15.54। अब इस क्वेश्चन को हमें आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमें डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकालना पड़ेगा और अगर हमारा आंसर वही आ जाता है तो इसका मतलब वेरीफाइड है। तो हमने f और x की मल्टीप्लाई करी, टोटल किया, fx आ गया, सिग्मा fx अपॉन n और हमारा 15.54 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में आपको डिस्क्रीट सीरीज में मीन को डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको करके दिखाया। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।